नमस्कार। संगीत क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं हिरेंद्र भारद्वाज। और आज हम जानेंगे ग्राम के बारे में। ग्राम किसे कहते हैं और हिंदुस्तानी संगीत में ग्राम कितने हैं। ग्राम कहते हैं गांव को। जिस प्रकार गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसी प्रकार ग्राम में स्वर मिलकर रहते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि स्वरों के रहने के स्थान को ग्राम कहते हैं। ग्राम स्वर से बनते हैं और स्वरों की रचना हुई है श्रुति से, अर्थात श्रुति से स्वर और स्वरों से ग्राम बनते। ग्राम की अगर परिभाषा की हम बात करें तो निश्चित श्रुतियांतरों पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाता है। जिस प्रकार आधुनिक काल में थाट प्रचलन में है, उसी प्रकार प्राचीन काल में ग्राम प्रचलन में थे। जिस प्रकार आधुनिक काल में थाट अथवा स्केल प्रचलन में है, उसी प्रकार प्राचीन काल के स्केल अथवा थाट को ग्राम कहा जाता था। हालांकि उस समय में थाट शब्द प्रचलन में नहीं था, मैं केवल रेफरेंस के लिए थाट शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अदरवाइज प्राचीन काल में थाट नहीं होते थे। और दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि आधुनिक काल में हम स्वरों की स्थापना नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर करते हैं, जबकि प्राचीन काल में स्वरों की स्थापना श्रुतियों के आधार पर की जाती थी। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास श्रुतियां 22 हैं और स्वर हैं 7। तो इन सातों स्वरों को 22 श्रुतियों पर जिस पैटर्न के अनुसार स्थापित किया गया, उन्हीं पैटर्न का या स्वर संयोजन का नाम है ग्राम। इसके बारे में मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप ग्राम समझने से पहले श्रुति और स्वर स्थापना पर जो मेरा ट्यूटोरियल है, उसे आप जरूर देखें, तभी आप ग्राम समझ पाएंगे। ट्यूटोरियल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो 7 स्वरों को 22 श्रुतियों पर स्थापित करने के अनेकों पैटर्न हो सकते हैं, परंतु हमारे विद्वानों ने 3 पैटर्न माने और उन्हीं पैटर्न्स को हम ग्राम कहते हैं। आइए इसे विस्तार में समझते हैं। 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों की स्थापना करने के लिए हमारे विद्वानों ने एक प्रसिद्ध सिद्धांत माना है, चतुश्चतुश्चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निषाद गंधारौ त्रिस्त्रौ ऋषभ धैवतो। अर्थात षडज, मध्यम और पंचम की 4-4 श्रुतियां, निषाद और गंधार की 2-2 श्रुतियां और ऋषभ और धैवत की 3-3 श्रुतियां मानी हैं। इस प्रकार 22 श्रुतियों को सातों स्वरों में 4-3-2 4-4-3-2 अनुपात में बांट दिया गया और इसे नाम दिया गया षडज ग्राम। आइए देखते हैं कैसे। ये हमारी 22 श्रुतियां हैं, इन्हें हम 4-3-2 4-4-3-2 अनुपात में डिवाइड कर देते हैं। ये टोटल 7 भाग बन गए हैं। पहले में 4 श्रुतियां हैं, दूसरे में 3 है, तीसरे में 2, फिर 4, उसके बाद फिर से 4, फिर 3 और अंत में 2 श्रुतियों के भाग बने हैं। और प्रत्येक ग्रुप की पहली श्रुति पर हमने सातों स्वर स्थापित किए हुए हैं। मतलब 4-3-2 4-4-3-2 के श्रुतियांतरों पर हमने सभी स्वरों को स्थापित कर दिया। अर्थात सा को पहली श्रुति पर, रे को 5वीं श्रुति पर, गा 8वीं पर, मा 10वीं पर, पा 14वीं श्रुति पर, धा 18वीं श्रुति पर और नी को 21वीं श्रुति पर स्थापित किया गया है। और इस अनुपात में जब हम सातों स्वरों को 22 श्रुतियों पर स्थापित करते हैं, तो इसे कहा गया षडज ग्राम। सा षडज ग्राम का मुख्य स्वर होता था और यह ग्राम षडज से ही शुरू होता था। लेकिन ग्राम हमारे पास एक ही नहीं है, ग्राम है हमारे पास 3, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। और अभी जो श्रुतियों का रेशो आपको बताया गया है, वो षडज ग्राम का है। जाहिर है मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम का रेशो कुछ अलग होगा। तो आइए देखते हैं मध्यम ग्राम को। मध्यम ग्राम का रेशो है 4-3-2 4-3-4-2। मतलब पहले 4 पोर्शन तो सेम है, लेकिन उसके बाद के पोर्शन में अंतर है। षडज ग्राम में 5वें भाग में मतलब पा की 4 श्रुतियां थी, जबकि इस ग्राम में पा की 3 श्रुतियां हैं। तो हम यहाँ भी पा की 3 श्रुतियां करेंगे।
धा की यहाँ 4 श्रुतियां हैं तो धा की 4 श्रुतियां करेंगे और लास्ट में 2 श्रुतियां हैं, सेम है। तो इस प्रकार 4-3-2 4-3-4-2 अनुपात के हिसाब से पहली श्रुति पर सा, 5वीं पर रे, 8वीं पर गा, 10वीं पर मा, 14वीं पर पा, 17वीं श्रुति पर धा और 21वीं श्रुति पर नी है। और इस अनुपात को हम कहते हैं मध्यम ग्राम। मतलब मध्यम ग्राम में सातों स्वर 4-3-2 4-3-4-2 के अनुपात पर स्थापित किए जाते हैं। मध्यम इस ग्राम का मुख्य स्वर होता था और यह ग्राम मा स्वर से ही शुरू होता था। इसके बाद तीसरे और अंतिम ग्राम की बारी है। ग्राम का नाम है गंधार ग्राम। गंधार ग्राम के बारे में भरत ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कहा है कि यह लुप्त हो गया है और स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ निवास करता है। मतलब प्राचीन काल में गंधार ग्राम का प्रचलन नहीं था। भरत ने ग्राम तो तीनों ही माने हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, लेकिन वर्णन केवल षडज ग्राम का और मध्यम ग्राम का ही किया है, गंधार ग्राम को छोड़ दिया है। परंतु बाद में मध्य काल में पंडित शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर में गंधार ग्राम का वर्णन किया है, जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, ये पंडित शारंग देव जी के अनुसार है। पंडित शारंग देव जी ने सातों स्वरों को 3-3-3, 3-3-3 और 4 के श्रुतियांतरों पर स्थापित किया है। मतलब सा की 3 श्रुतियां, फिर रे की भी 3 श्रुतियां, उसके बाद गा की 3 श्रुतियां, फिर माँ की भी 3 श्रुतियां और उसके बाद पंचम की 3 श्रुतियां, फिर धैवत की भी 3 श्रुतियां और अंत में बच गया नी, जिसकी 4 श्रुतियां मानी है। ध्यान रहे, वास्तव में यह निषाद ग्राम था और निषाद स्वर से ही शुरू होता था। इसे गंधर्वों ने अपना लिया। गंधर्व एक देव जाति थी जो गायन वादन में प्रवीण थी। तो गंधर्वों के अपनाने के कारण इस ग्राम का नाम पड़ गया गंधर्व ग्राम और बाद में बिगड़ते बिगड़ते वो बन गया गंधार ग्राम। अदरवाइज गंधार ग्राम का गंधार स्वर से कोई लेना देना नहीं है, ये वास्तव में निषाद ग्राम था। और गंधार ग्राम में सातों स्वर क्रमशः सा पहली श्रुति पर, रे चौथी श्रुति पर, गा 7वीं श्रुति पर, मा 10वीं श्रुति पर, पा 13वीं श्रुति पर, धा 16वीं श्रुति पर और अंत में नी 19वीं श्रुति पर स्थापित किया जाता था। कुल मिलाकर आपको यहाँ श्रुतियों का अनुपात ही याद रखना है कि किस अनुपात में 22 श्रुतियां सातों स्वरों में विभाजित की गई हैं। षडज ग्राम में 4-3-2 4-4-3-2, मध्यम ग्राम में 4-3-2 4-3-4-2 और गंधार ग्राम में 3-3-3 3-3-3 और 4। मैं यहाँ एक बात फिर दोहरा दूं, भरत ने गंधार ग्राम माना तो है लेकिन उसका वर्णन नहीं किया है। ये वर्णन हमें संगीत रत्नाकर में मिलता है। रिटर्न नोट्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।